ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 199। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई तब शिव अकेले रह गए। वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्व भाग, और कुछ न देख पड़ता था। तब रुद्र ने इंद्र को अपने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देख जैसे सूर्य जगत को देखता है और प्राण को भी खींचा। तब ऊर्ध्व और अधः दोनों खंड इकट्ठे हो गए और ब्रह्मांड को अंतर्मुख कर लिया। एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखता था। हे रामचंद्र जी, जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को बिलांग गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अणु सा हो गया। फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गया। फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब दिव्य दृष्टि से मैं देखता रहा। फिर वह भी लुप्त हो गया। केवल चिदाकाश ही शेष रहा और दूसरी वस्तु कुछ न दिखी। जैसे वर्षा काल के मेघ शरद काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे रामचंद्र जी, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखे। एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शिला। जब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था और कुछ नहीं, तब मैंने क्या देखा कि सुवर्ण की शिला पड़ी है। यह सृष्टि शिला कोश में स्थित थी। तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिला कोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता। संकल्प दृष्टि से आत्मरूपी आदर्श में अनंत सृष्टि देख पड़ती और चर्म दृष्टि से शिला ही दिखती। इस प्रकार मैं शिला कोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत हुई। और निसंकल्प आत्मदृष्टि से मैं देखता तो अद्वैत आत्मा ही मुझे दिखता। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि ब्रह्मा उपजे है और रचना रचने को समर्थ हुए हैं। कहीं ब्रह्मा ने चंद्रमा सूर्य उपजाए हैं और मर्यादा स्थापित की है। कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदि तत्व उपजाए हैं पर उसमें प्राण नहीं पड़े। कहीं समुद्र नहीं उपजे, कहीं चंद्रमा सूर्य नहीं उपजे और कहीं उपजे। कहीं चंद्रमा शिव से नहीं निकले, कहीं क्षीर समुद्र मथा नहीं गया और कहीं अमृत नहीं निकला, और कहीं लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्वंतरी, वैद्य भी नहीं निकले। कहीं विष और अमृत भी नहीं निकला। कहीं देवता मरते हैं, कहीं क्षीर समुद्र मथा गया है और उससे अमृत निकला है। कहीं प्रकाश नहीं होता, कहीं सदा प्रकाश ही रहता है। कहीं पृथ्वी पर पर्वतों के सिवा कुछ नहीं देख पड़ता। कहीं इंद्र के वज्र से पर्वतों के पंख कटे थे और कहीं वे पर्वत उड़ते थे। कहीं प्राणियों को जरा मृत्यु का भय नहीं होता, कल्प पर्यंत ज्यों के त्यों रहते। कहीं प्रलय होता है तो कहीं मेघ गरजते हैं, कहीं संपूर्ण जल ही जल भरा है। कहीं आकाश ही है और प्राणी कोई नहीं दिखता। कहीं देवताओं के युद्ध होते थे तो कहीं देवताओं के दैत्य
देवताओं को दैत्य जीतते थे, कहीं दैत्यों को देवता जीतते थे, कहीं देवता और दैत्यों में परस्पर प्रतीति थी, कहीं बलि और इंद्र, रुद्र और वृत्तासुर का युद्ध होता था, कहीं मधुकैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्या से उत्पन्न होते थे, कहीं देखा सदा प्रसन्नता ही रहती है और लोग तीनों कालों की बातें जानते हैं, कहीं सदा शोकाकुल ही रहते हैं, कहीं सतयुग का समय है और दान पुण्य तप होते हैं, कहीं कलयुग का समय है और प्राणी पाप में लिप्त है, कहीं अर्धयुग बीता था। हे रामचंद्र जी, कहीं राम और रावण का युद्ध होता था, कहीं रावण का राम ने मर्दन किया था, कहीं राम का रावण ने मर्दन किया था, कहीं सुमेरु पर्वत तले है और पृथ्वी ऊपर है, तो कहीं शेषनाग पृथ्वी पृथ्वी पर है और भूचाल से वह घूमती है, कहीं प्रलय काल का जल चढ़ा है और एक बालक वट के वृक्ष पर बैठा अपने अंगुष्ठ को चूसता है और वही विष्णु भगवान है, कहीं ब्रह्मा के कल्प की रात्रि है और महाशून्य अंधकार है, कहीं कौरव पांडवों की सहायता कृष्ण करते हैं, कहीं महाभारत का युद्ध होता है, दोनों ओर से कई अक्षोहिणी सेना निकली है और श्री कृष्ण जी पांडवों की सहायता करते हैं, कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और कहीं दूसरी उसी में वैसे ही और उत्पन्न होती है, कहीं एक सृष्टि का नाश होता है और दूसरी उसी में वैसे ही और उत्पन्न होती है, और वैसे कर्म वैसा ही कुल जाति और गोत्र होते हैं, कहीं उससे अर्धभाग निकलता है, कहीं चतुर्थ भाग उसी का सा मिलता है, कहीं कहीं उससे विलक्षण भी है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी जो आत्म आदर्श में प्रतिबिंबित थी। जब मैं आत्मदृष्टि से देखता सब चिदाकाश ही मुझे देख पड़ता, और जब मैं संकल्प दृष्टि से देखता तब जगत भासित होता। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां दशरथ के पुत्र राम हैं और रावण के मारने को समर्थ हुए हैं, कहीं तुम्हारे रूप के बड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा प्रसन्न है। ऐसी अनंत सृष्टि देखी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मैं आगे भी ऐसा ही हुआ हूं अथवा किसी और प्रकार का हुआ हूं, सो तुम कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई वैसे ही, कई अर्ध लक्षण के और कई चौथाई लक्षण वाले होते हैं। जैसे अन्न का बीज वैसा ही होता है और कोई उसमें विशेष भी होता है, वैसे ही ये सब पदार्थ भी है। हे रामचंद्र जी, तुम भी आगे होंगे और मैं भी आगे होऊंगा, परंतु आत्मा का विवर्त है। जैसे समुद्र में एक से तरंग भी होते हैं और विलक्षण भी देख पड़ते हैं, परंतु वही जल रूप है, वैसे ही हमारे सदृश भी फिर होंगे, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। संकल्प से भिन्न की नहीं विलक्षण रूप भासित होते हैं। जैसे समुद्र में वायु से तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा संकल्प से जगत रूप होकर भासित होता है। यद्यपि नाना प्रकार होकर यह जगत भासता है, तो भी दूसरा कुछ नहीं हुआ। यह जगत चैतन्य का विलास है और चित्त के फुरने में अनंत सृष्टि भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि बड़े आरंभ से भासित होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, वैसे यह जगत आरंभ परिणाम से कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता सदा अपने आप में स्थित है। हरि ओम।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।